छठ का जब नाम ही आता है तो शरीर में एक अलग कंपन, एक अलग भाव उत्पन्न होने लगता है। और चैती छठ पूजा की अगर बात आए तो लोग क्यों ना सहयोग करें, खासकर मुस्लिम धर्म के लोग तो मनाते ही हैं, और विदेश में तो और ज़्यादा लोग जो हैं भारतीय परंपरा को अपना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। कार्तिक माह में होने वाले छठ की तरह यह चैती छठ भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय प्रकृति का माहौल सुखद और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। कार्तिक छठ की तरह इसमें भी कोई विशेष अंतर नहीं होता। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी पुरोहित या पंडित की आवश्यकता नहीं होती और न ही मंत्रोच्चारण की। लोक आस्था की महापर्व चैती छठ की शुरुआत आज यानी मंगलवार को नहाय खाए से शुरू हो रही है। छठ महापर्व 4 दिन का अनुष्ठान होता है। इसमें शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता और कोई भी काम पूरे शुद्ध तरीके से किया जाता है। इसमें छठ व्रती के अलावा घर के अन्य सदस्य जो कि छठ में भाग लेते हैं वह भी पूरी शुद्धता का ख्याल रखते हैं। छठ व्रती पहले दिन आज नहाय खाए को लेकर गंगा स्नान या कोई भी नदी में शुद्ध जल से स्नान करके नहाय खाए करती हैं। इसमें कद्दू की सब्जी, चने की दाल, अरवा चावल का विशेष महत्व माना जाता है। आज कई जगहों पर नहाय खाए के दिन को कद्दू भात भी कहा जाता है। आज के दिन के प्रसाद को पूरी शुद्धता के साथ बनाते हैं और पूजन पाठ करके ग्रहण करते हैं तथा अपने इस स्वादिष्ट व्यंजन को मित्रों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए बुलावा भी बुलाते हैं। नहाय खाए को लेकर सुबह से ही गंगा घाटों पर छठ व्रती और उनके परिजनों को भारी भीड़ देखी गई। जैसा कि आप इस वीडियो तस्वीर में देख रहे हैं, पटना के सभी घाटों पर अगले सुबह भीड़ उमड़ पड़ी, चाहे गाय घाट हो या फिर अन्य किसी घाट में हो। श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि छठ का प्रसाद बनाने वाले घर के अन्य सदस्य भी पूरी तरह शुद्ध होकर प्रसाद बनाते हैं। कई लोग प्रसाद बनाने में गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं तो अधिकांश लोग शुद्ध पानी चापाकल का प्रयोग करते हैं। नहाय खाए के बाद कल यानी दोपहर को जैसे ही बीतता है वैसे छठ व्रती खरना करेंगे, जिसमें पूरे दिन उपवास रहकर गंगा जल और दूध तथा गुड़ से बनाए खीर और रोटी का प्रसाद खरना करेंगे। इसके बाद कुछ भी नहीं खाना है, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास रखकर व्रती गुरुवार को सूर्य के डूबते को अर्घ्य देगी और शुक्रवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत की समाप्ति करेंगे। अभी बिहार के मौसम का मिजाज बदलता हुआ है और तापमान बढ़ा हुआ है। ऐसे में छठ व्रती के लिए यह पर्व काफ़ी कठिन रहेगा क्योंकि इतनी गर्मी में पानी तक पीने की परंपरा इस छठ में नहीं होती है। तो चलिए आइए हम यहाँ के नज़दीकी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस छठ महापर्व को लेकर वह क्या सोचते हैं। हमारे पास अभी मौजूद है बिहार के लाल जो छठ व्रत के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और बिहार में छठ व्रत काफ़ी मान्यताओं के अनुसार बिहार और यूपी ही एक ऐसा राज्य है जहां छठ काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ के देखकर लोग देश नहीं बल्कि विदेशों में भी छठ की कई वीडियोज़ आते हैं। इस महापर्व छठ और चैती छठ कार्तिक छठ में बहुत ही अंतर होती है। सबसे ज़्यादा टफ लोग चैती छठ को बोलते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को, बिहार वासियों को चैती छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। और हमारा बिहार का महापर्व चैती छठ, कार्तिक में भी छठ मनाया जाता है लेकिन चैती छठ का भी एक अपना एक अलग महत्व है। देखिए, अब पूछेंगे कि चैती छठ आखिर क्यों मनाया जाता है, तो कहा जाता है कि चैत में जो नवरात्रा होता है उसके प्रथम दिन ही जो है इस संसार का निर्माण किया गया था। ब्रह्मा जी ने पहले दिन यानी चैती नवरात्रा के पहले दिन जो है सृष्टि का निर्माण किया था। और जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था तो पूरे सृष्टि पर जल ही जल था। और जिसके बाद ये इस चैती छठ
के मनाने की प्रथा शुरू हुई। और कहीं ना कहीं चैती छठ जो है पहले बहुत कम लोग मनाते थे बिहार में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसका विस्तार हुआ। और अब गांव में देखिएगा कि तालाब के चारों तरफ इतना भीड़ रहता है कि लगता है जैसे कार्तिक का छठ पूजा आ चुका है। लोग उतने ही खुश रहते हैं और उतने ही स्वच्छंद मन से, साफ सुथरे मन से जो है इस छठ पूजा को मनाते हैं। पहले देखा जाता था कि एक दो ही लोग मनाते थे और उन लोगों का सपोर्ट, सहयोग जो है आसपास के लोग या फिर ग्रामीण करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब इसका विस्तार हो रहा है। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि अब विदेशों में भी जो है ये छठ पूजा मनाया जाता है और मुसलमान जो धर्म के लोग हैं वो भी अब छठ पूजा को मनाते हैं। सहयोग भी देखते थे, हम लोग भी देखे थे कि कई सारे मुसलमान भाई बहन हमारे जो मिट्टी का चूल्हा भी बनाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, छठ में उसी में प्रसाद बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। पटना में अगर आप रहती हैं या फिर और भी लोग अगर रहते हैं तो आप देखिएगा कि पटना के इलाकों में जो भी महिलाएं मिट्टी का चूल्हा बनाती हैं वो खासकर मुस्लिम धर्म की हैं और बड़ा ही प्रेम सौहार्द भाव से बनाती हैं और बड़ा ही आस्था के साथ, वही निष्ठा के साथ भी बनाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही आस्था रहता है, वही निष्ठा रहता है। और कोई भी ऐसा कहा जाता है कि जातियों का बंधन नहीं होता है। तमाम जाति धर्म के लोग जो हैं वह छठ पूजा, छठ का जब नाम ही आता है तो शरीर में एक अलग कंपन, एक अलग भाव उत्पन्न होने लगता है। और चैती छठ पूजा की अगर बात आए तो लोग क्यों ना सहयोग करें, खासकर मुस्लिम धर्म के लोग तो मनाते ही हैं और विदेश में तो और ज़्यादा लोग जो हैं भारतीय परंपरा को अपना रहे हैं आगे। छठ पूजा जो है, हमारी दीदी भी अमेरिका रहती हैं, दुबई रहती हैं, तो उन लोग भी मनाती हैं। जो तस्वीर वो लोग भेजती हैं तो अच्छा लगता है देखने में और उनके साथ साथ उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी उनका सहयोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज नहाय खाए के साथ आज छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। 4 दिनों तक छठ महापर्व चलेगा। जो चैती छठ जो व्रती हैं उनको मेरा प्रणाम और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज बाबा का लाली लाली अखिया। नहाय खाए से आज चैती छठ की शुभारंभ हो चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि 2 छठ होता है एक साल में, एक जो कार्तिक माह में मनाया जाता है और एक चैती में मनाया जाता है। और इसको सास और बहू से भी कंपेयर किया जाता है। जो चैती में छठ पर्व मनाते हैं वो एक बहू के रूप में होती हैं, जो कार्तिक में मनाते हैं वो सास के रूप में होती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।